गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरोर्मूर्ति पूजा मूलं गुरोपदं मंत्र मूलं गुरोर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरो कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णु भवभयहरं स्वर्गलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। बंधौ गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई जो विरंचि शंकर सम होई। सुख देवे दुख को हरे करे पाप का अंत कह कबीर वे कब मिले परम सनेही संत। संत मिले यह सब मिटे काले जाल जम चोट शीश नमावत डहि पड़े सब पापन की पोट। अलख पुरुष की आरसी साधु का ही देह लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में तू लख ले। श्री गुरु चरण रज शीश धरी हृदय में रूप विचार श्री गुरुदेव नाम मंत्र जपूं वेदांत को सार। धर्म कामार्थ मोक्ष दे रोग शोक संहार भजै जो भक्ति भाव को से गुरुवर को शीघ्र हो बेड़ा पार। नमामि सद्गुरुं शान्तं प्रत्यक्षं शिवरूपिणं शिरसा योगपीठस्थं मुक्तिकामार्थसिद्धिदं। प्रातः शिरसि शुक्लाब्जो द्विनेत्रं द्विभुजं गुरुं वराभयकं शान्तं स्मरे तन्नामपूर्वकं। प्रसन्नवदनाक्षं च सर्वदेवस्वरूपिणं तत्पादो जगतकजाधारा निपतन्ति स्वमूर्धनि। तया संक्षाद्लहे देहे ह्यन्तर्बाह्यगतं मलं
तत्क्षणाद्विरजो भूत्वा जायते स्फटिकोपमः। तीर्थानि दक्षिणे पादे वेदास्तन्मुखरक्षिताः पूजयेतर्चितं तं तु तदमि ध्यानपूर्वकम् इति ध्यानम्। ओम लंग पृथ्व्यात्मने गंध तन्मात्रा प्रकृत्यानंदात्मने श्री गुरुदेवाय नमः। पृथ्व्यात्मकं गंधं समर्पयामि, अक्षतं समर्पयामि, चंदनं समर्पयामि, कुमकुमं समर्पयामि। ओम हं आकाशात्मने शब्द तन्मात्रा प्रकृत्यानंदात्मने श्री गुरुदेवाय नमः। आकाशात्मकं पुष्पं समर्पयामि, पुष्पमालिकां समर्पयामि। ओम यं वायवात्मने स्पर्श तन्मात्रा प्रकृत्यानंदात्मने श्री गुरुदेवाय नमः। वायवात्मकं धूपम् आघ्रापयामि। ओम रं तेजात्मने रूप तन्मात्रा प्रकृत्यानंदात्मने श्री गुरुदेवाय नमः। तेजात्मकं दीपं दर्शयामि। ओम वं अपात्मने रस तन्मात्रा प्रकृत्यानंदात्मने श्री गुरुदेवाय नमः। अपात्मकं नैवेद्यकं निवेदयामि। ओम सं सर्वात्मने सर्व तन्मात्रा प्रकृत्यानंदात्मने श्री गुरुदेवाय नमः। सर्वात्मकान् सर्वोपचारान् समर्पयामि, ऋतुफलानि समर्पयामि, प्रदक्षिणाम् अर्पयामि। हरिः ओम। ओम इति श्री गुरु सद्गुरु मानस पूजा श्री गुरुदेवाय श्री चरणं समर्पयामि। हरिः ओम। ओम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरिः ओम। हृदय को दैवी गुणों से विभूषित करने वाला आत्मस्वरूप ज्ञान पाने के अपने कर्तव्य की याद दिलाने वाला श्रेष्ठतम पर्व है गुरु पूर्णिमा का पर्व, व्यास पूर्णिमा का पर्व। भगवान वेद व्यास जी ने वेदों का संकलन किया, 18 पुराणों और उप पुराणों की रचना की, ऋषियों के बिखरे अनुभव को समाज में सरलता से समझने योग्य व्यवस्थित बनाकर समाज के सामने प्रस्तुत किया। पंचम वेद महाभारत की रचना इसी पूर्णिमा के दिन भगवान वेद व्यास जी ने पूर्ण की। कहा जाता है कि भगवान वेद व्यास जी का जन्म भी इसी आषाढ़ी पूनम के दिन ही हुआ था। इसी पूर्णिमा के दिन विश्व के सुप्रसिद्ध आर्ष ग्रंथ ब्रह्म सूत्र का लेखन भी भगवान वेद व्यास जी ने आरंभ किया था। तब देवी देवताओं ने वेद व्यास जी का पूजन किया, तभी से व्यास पूर्णिमा का पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन जो शिष्य ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु के श्री चरणों में पहुंचकर संयम श्रद्धा भक्ति से उनका पूजन करता है, उसे वर्ष भर की पूर्णिमा मनाने का फल प्राप्त होता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन हरिहर तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा का दिन सतशिष्य के लिए व्रत और तपस्या का दिन है। गुरु पूर्णिमा के दिन सतशिष्य को गुरुदेव की मानस पूजा कर विनम्र भाव से कपट रहित हृदय से गुरु के द्वार जाने पर कुछ न कुछ अवश्य ही प्राप्त होता है। तत्विद्धि प्रणिपातेन प्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास्तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता 4 अध्याय का 34वां श्लोक। जो शिष्य सद्गुरु का पावन सानिध्य पाकर
आदर और श्रद्धा से सत्संग सुनता है, सत्संग रस का पान करता है, उस शिष्य का प्रभाव अलौकिक होता है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण में भी वशिष्ठ महाराज भगवान श्री राम जी से कहते हैं, जिस शिष्य को गुरु के वचनों में श्रद्धा, विश्वास और सद्भावना होती है, उस अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकमप्यक्षरं यस्तु गुरुशिष्ये निवेदयेत् पृथ्व्यां नास्ति तद्द्रव्यं यद्दत्त्वा ह्यनृणी भवेत्। गुरु शिष्य को ज्ञान का एक अक्षर भी प्रदान कर दें तो उसके बदले में देने योग्य संसार में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसे देकर शिष्य गुरु के ऋण से मुक्त हो सकें।